आज तक, पर आज हम बात करने जा रहे हैं असम के बारे में, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। वहां की ताजा स्थिति क्या है ये हम आपको इस शो के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिन ब दिन लोगों का जो जनजीवन है वो बुरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोग वहां बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन अच्छी बात यही है कि 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है हमारे सेना के जवानों की तरफ से, एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से। सबसे पहले हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, किस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरों पर व्यस्त हैं, वो जरा देखिए। आपको ये भी बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा एनडीआरएफ और सेना के साथ बाढ़ में डूबे हुए इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। रिलीफ कैंप्स में पहुंचकर सीएम बिस्वा शर्मा ने लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को सुना और बाढ़ पीड़ितों को पूरी मदद का आश्वासन भी दिया गया। असम के सिलचर में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते हुए भी वो नजर आए। सीएम ने यहां पीड़ित लोगों के बीच खाना बांटा। बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरों के दौरान सीएम बिस्वा शर्मा ने कहा कि स्थिति पहले से काफी कंट्रोल में है, हालात और जल्द सामान्य हो जाएंगे। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ ने वहां तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां अपने उफान पर हैं और पानी लगातार कमर से ऊंचा बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे पानी उतरने लगा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसके बाद किस तरीके से हेल्थ से रिलेटेड तमाम तरह की बीमारियां यहां शुरू होंगी और इसीलिए अलग अलग जगहों पर डॉक्टर्स के साथ कुछ कैंप्स लगाने की भी तैयारी चल रही है। कई जगह पर कैंप्स लगा दिए गए हैं, यानी मुश्किलें कुल मिलाकर बहुत जल्द खत्म होने वाली यहां पर नहीं लगती हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, टीम के साथ वो खुद आज लोगों के बीच पहुंचे थे। अलग अलग इलाकों में उन्होंने जायजा लिया है, राहत सामग्री उन्होंने बांटी है और उन्होंने भी वही आश्वासन दिया है जो लगातार टीमें कह रही हैं कि बहुत जल्द और ज्यादा स्थिति अच्छी हो जाएगी। अब आपको ये बता दें कि असम में आसमानी आफत से अब तक 173 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 30 जिलों से ज्यादा, आपको बता दें कि लगभग 29 लाख की आबादी है जो बाढ़ की वजह से संकट में आ चुकी है, परेशान है पिछले कई दिनों से लगातार। असम में आई बाढ़ की ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं, लेकिन भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू के जरिए बाढ़ पीड़ितों की मुसीबतों को कम करने की कोशिश की। लेकिन जल तांडव की इस विभीषिका में खेत से लेकर खलिहान तक, मकान से लेकर दुकान तक सब जलमग्न हो गए। एक तरफ बाढ़ की विभीषिका और दूसरी तरफ जिंदगी बचाने की जंग लगातार जारी है। जहां बाढ़ का कोहराम नहीं थम रहा, वहीं रेस्क्यू की रस्सी से जिंदगी की आस बंधी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए खुद मोर्चा संभाला। बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी हाथ बढ़ाया। मणिपुर से राहत सामग्री के साथ ही एसडीआरएफ की टीमों को गुवाहाटी रवाना किया गया। नागांव में बाढ़ की विनाश लीला से सब कुछ तबाह हो गया और जब सड़क बाढ़ के पानी में समाने लगी तो गांव वालों ने सड़क बचाने के लिए बांस लगाने शुरू कर दिए। नागांव ही नहीं बल्कि सिलचर को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए असम राइफल्स के जवान पीने के साफ पानी का इंतजाम कर रहे हैं। असम में बाढ़ की बर्बादी लगातार जारी है। सरकार से लेकर प्रशासन तक बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लगातार चल रही है। गुरुवार को गुवाहाटी बैठक में भी बाढ़ से निपटने के लिए मुख्यमंत्री के साथ आला अधिकारी शामिल हुए। अभी स्थिति सुधार है, लेकिन जुलाई महीना में भी बाढ़ आते हैं, तो फिलहाल थोड़ा वाटर लेवल रिसीड हुआ है, लेकिन जब अरुणाचल, भूटान में बरसात होगा फिर दोबारा यहाँ होने का संभावना होता है। तो इसीलिए हम लोग एक
लाइन मार के चलता हूँ कि 15 अप्रैल से 15 अगस्त, तो यही 3 महीना हमारे लिए सबसे खतरनाक होता है। असम के हाजों में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और यहाँ लोग रोजमर्रा की चीजें जुटाने के लिए बोट का सहारा ले रहे हैं। मकान से लेकर दुकान तक हर जगह पानी भरा हुआ है और हालात इतने बदतर हो चले हैं कि लोग घरों से निकलकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुँच ही नहीं पा रहे। यहाँ तो आपको जो बाढ़ का बहुत मतलब इतना भयानक बाढ़ आया है इस पर, लेकिन यहाँ 5-6 बार बाढ़ हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा भयानक हुआ है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। असम बाढ़ पीड़ितों को भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का ही सहारा है, जो उन्हें यहाँ से रेस्क्यू करके राहत शिविरों की तरफ पहुँचा रहे हैं। हमारी टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन की ग्राउंड जीरो से आपके लिए रिपोर्ट लेकर आई है, जिससे आप असम के बाढ़ के हालात को अच्छे से समझ सकें। इस वक्त हम लोग एक लाइव इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन में है जो इंडियन आर्मी की ओर से असम में किया जा रहा है। असम के कामरूप जिले में हाजो सर्कल है, वहां पर जो ये पूरा इलाका है लगभग 15 से 20 फीट पानी के अंदर है। सैकड़ों गांव यहाँ पानी के अंदर समाये हुए हैं और ये एक स्कूल के पास समाये हैं जो थोड़ी सी ऊंची जगह पर है, जहां पर लोगों ने शरण ले के रखी हुई है। यहाँ पर इंडियन आर्मी का जो बाउट है या बोट कहें वो लेकर यही एकमात्र साधन है, जरिया है यहाँ तक पहुंचने का, क्योंकि यहाँ से जो ऊंचे इलाके हैं वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 5 से 7 किलोमीटर 15 से 20 फीट पानी को तैर कर जाना होगा, पार कर जाना होगा, जो संभव नहीं है। ऐसे में यही एकमात्र साधन है। इंडियन आर्मी एक लोकल गाइड की मदद से, क्योंकि यहाँ पर ना नेविगेशन काम करता है ना जीपीएस काम करता है, ऐसे में लोकल गाइड की मदद से यहाँ पहुंचा जा रहा है इन इलाकों में, दूर दराज के बेहद अंदरूनी इलाकों में, और जो लोग शरण लिए हुए हैं उनको यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ और बारिश से अपने घरों में फंसे लोगों का तेजी से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि महीने भर बीत जाने के बाद भी बाढ़ का पानी कम नहीं हो रहा, जिससे अब लोगों को खाने पीने की भी किल्लत होने लगी है। जन्म से आज तक नहीं देखा इतना सारा मतलब पानी हुआ, इतना सारा मतलब बाढ़ हुआ है। जितना भी लोगों का जो घर है मतलब पूरा का पूरा मतलब घर से डूब गया, सारा का सारा जो मतलब लोग है, कोई मतलब दिक्कत मतलब कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है कि मतलब जैसे कि वहाँ पे ठहर सके, मतलब रह सके। चारों तरफ पानी से घिरे होने के कारण बाढ़ पीड़ित खुद निकलकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ नहीं पहुंच सकते, लिहाजा सेना के जवान बोट के जरिए इन लोगों को वहां से निकाल रहे हैं और माइक से लगातार ऐलान किया जा रहा है कि लोग घरों से निकलें और बोट का सहारा लेकर सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। हालांकि इस इलाके में अभी तक 4500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है।